नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। रायपुर से खबर, जहां ट्रैक्टर से रेल इंजन टकरा गया। फाफाडीह वाल्टियार लाइन में ट्रैक्टर से टक्कर हुई। मेगा ब्लॉक कर काम में लगे ट्रैक्टर से रेल इंजन टकरा गया। हादसा टल गया, कोई हताहत नहीं हुआ। आधिकारिक पुष्टि करने से अधिकारी बच रहे। तो बड़ी खबर है ये रायपुर से, जहां ट्रैक्टर से रेल इंजन टकरा गया। फाफाडीह वाल्टियर लाइन में ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। मेगा ब्लॉकर काम में लगे ट्रैक्टर से रेल इंजन टकरा गया। एक बड़ा हादसा टला है, कोई हताहत नहीं हुआ है। आधिकारिक पुष्टि करने से अधिकारी बच रहे हैं। बढ़ते आगे, दीपक जोशी के छोड़ने के बाद बीजेपी में घमासान मच गया। केंद्रीय नेतृत्व पार्टी के नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच कांग्रेस की तरफ से बड़ा बयान आया है। कांग्रेस मीडिया प्रभारी के मिश्रा ने सिंधिया समर्थकों की घर वापसी को लेकर कहा कि अब बिकाऊ और गद्दार नेताओं के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद है। के मिश्रा ने यह दावा किया कि खुद उनसे और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह से कई ऐसे विधायक और मंत्री संपर्क कर रहे हैं जो सिंधिया के साथ कांग्रेस को धोखा देकर बीजेपी चले गए थे। के मिश्रा का यह भी कहना है कि सिंधिया समर्थक माफी मांगने को भी तैयार है, लेकिन अब उनके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। उधर बीजेपी में सिंधिया को लेकर मचे कलह पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है कि संगठन अपना काम कर रहा है, समय पर सब ठीक होगा। मैं स्पष्ट कर दूं कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी छोड़कर जाता है तो उसकी वापसी पर शीर्ष नेतृत्व विचार कर सकता है, मगर जो बिका हुआ है उसके लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हो गए। ये एक कार्यकर्ता की आवाज़ है। पर कौन किसका विरोध कर रहा है, कौन किसका सपोर्ट कर रहा है, ये तो मत पेटियों में बंद जब उनका मत हो जाता है तब स्पष्ट होता है। चुनाव के पहले वो बीजेपी की पहचान है देशभक्ति, निरंतर कार्य, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये सब कार्य जो संगठन के हैं वो करते रहेंगे और हम सब उसमें सम्मिलित हैं। बीजेपी नेता दीपक जोशी और पूर्व विधायक राधेलाल बघेल कार्यक्रम में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में अब कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रदेश संगठन को और ज्यादा मजबूती देने का इरादा कर लिया। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वदेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश में लगातार बीजेपी के नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले हमारा पूरा फोकस संगठन को पूरी तरह से सशक्त और मजबूती देने के लिए काम करने पर है और हर एक मोर्चे पर कांग्रेस मजबूत हो सके, इसके लिए बूथ, मंडलम और सेक्टर स्तर पर काम किया जा रहा है, जिससे विधानसभा चुनाव में बीजेपी के संगठन को टक्कर दी जा सके। कांग्रेस सेवा दल है, यूथ कांग्रेस है, महिला कांग्रेस है, ढेर सारे बिंग हैं। उन बिंग में मैं समझता हूँ प्रदेश स्तर से लेकर के ब्लॉक स्तर तक नियुक्तियाँ हो चुकी हैं और सभी सक्रिय हैं। आप देख रहे हैं ज़मीन पर। तो हम संगठन की मजबूती के साथ, इतनी मजबूती के साथ उभर कर सामने आए हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश कांग्रेस मंगलवार को छिंदवाड़ा के परसिया विधानसभा क्षेत्र से मध्य प्रदेश नारी सम्मान योजना की शुरुआत करने जा रहा है। इसके तहत छिंदवाड़ा जिले की हर महिला को महीने में 1,500 रुपए पेंशन के साथ ही 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दिया जाएगा। नारी शक्ति सम्मान योजना के बारे में जानकारी देते हुए सांसद नकुल नाथ ने बताया कि वो विधानसभा में बैठक लेकर कार्यकर्ताओं से नारी सम्मान योजना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव को अब महज 5 महीने का ही समय बचा है, इसलिए कांग्रेस के हर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को अब दोगुनी ताकत से अपना कर्तव्य निभाना होगा। नारी सम्मान योजना का प्रारंभ पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा के परासिया विधानसभा से शुभारंभ होगा। मध्य प्रदेश के हर महिला को हर माह, हर महीने 1500 रुपये राशि मिलेगी और 500 रुपये में इनको महिलाओं को, माताओं को, बहनों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और माताओं और बहनों से ये पर्चा भरवाएंगे। इंदौर के बहुचर्चित पेंशन घोटाले का जिन इस चुनावी साल में फिर बोतल से निकला है। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के विधायक तरुण बनौत IBC 24 को बयान उन्होंने दिया कि कांग्रेस सत्ता में आकर पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखेगी। बता दें कि इंदौर में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में हुए घोटाले की जांच जस्टिस
इनके जन आयोग ने की थी। जन आयोग ने अपनी जांच रिपोर्ट साल 2012 में राज्य सरकार को सौंप दी थी, लेकिन आयोग की रिपोर्ट अब तक विधानसभा में नहीं रखी गई। बता दें कि प्रदेश की बीती कमलनाथ सरकार में पेंशन घोटाले की जांच रिपोर्ट पर अध्ययन के लिए एक मंत्री समूह बनाया गया था, जिसमें तरुण भनोट भी सदस्य थे। तरुण भनोट ने दावा किया कि जांच में बेईमानी और बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई थी। साथ ही बताया गया कि आयोग की जांच रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने ही वाले थे कि कांग्रेस की सरकार गिरा दी गई। हम ये तैयारी कर रहे थे कि उसकी रिपोर्ट को हम उठाकर मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखें, जो कि पूर्ववर्ती सरकार ने आश्वस्त किया था। उसके पहले ही हमारी सरकार को असंवैधानिक तरीके से खरीद फरोख्त के जरिए गिरा दिया गया। वो सच्चाई लोगों के सामने नहीं आ पाई। रानी कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आएगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार उस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश विधानसभा के पटल पर रखेगी। मध्य प्रदेश में फिल्म द केरला स्टोरी टैक्स फ्री होने के बाद लगातार इस पर सियासत जारी है। सोमवार को गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे और एमपी भाजयुमो के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा ने तमाम युवाओं के साथ फिल्म द केरला स्टोरी देखी। फिल्म देखने के बाद युवाओं ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। फिल्म की स्टोरी हकीकत है, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। बहनों के साथ जो पिक्चर में दिखाया गया है वो घटनाक्रम हुआ होगा तो उनके माता पिता पर, उनके परिवारों पर क्या बीती होगी, वो किस दुख के पहाड़ से गुजरे होंगे। धर्मांतरण का इतना विभत्स स्वरूप, इतना घिनौना चेहरा मेरी किसी भी देश की बहन पर, इसमें अगर 1% की भी सच्चाई है तो मुझे लगता है कि इंसानियत कहीं ना कहीं शर्मसार हुई है। निर्देशकों को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने। भाजपा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार की हर योजना में खुलकर भ्रष्टाचार और घोटाला हो रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और रायपुर संभाग के प्रभारी सौरभ सिंह ने रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि भ्रष्टाचार और घोटालों के पैसों से कांग्रेस का खर्च चल रहा है। प्रदेश सरकार गरीब जनता को लूटने का काम कर रही है, जिसके खिलाफ मंगलवार को भाजपा सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ की सरकार घोटाले और भ्रष्टाचार की सरकार है। कंठ भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता को लूटने का काम ये सरकार में हो रहा है। केशकाल नगर पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आखिरकार ध्वस्त हुआ। सोमवार को नगर पंचायत सभा कक्ष में पीठासीन अधिकारी एसडीएम शंकर लाल सिन्हा की मौजूदगी में हुए फ्लोर टेस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले पार्षदों ने 2/3 बहुमत हासिल नहीं कर पाए। ऐसे में अध्यक्ष रोशन जमीर खान और उपाध्यक्ष बिहारी लाल शौरी अपने पद पर बने रहेंगे। वहीं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 4 कांग्रेस पार्षदों को 6 वर्ष के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया। इधर भाजपा ब्लॉक अध्यक्ष रामेश्वर उसेंडी ने भी जिला अध्यक्ष दीपक अरोरा को 3 भाजपा पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की शिकायत की। बेमेतरा में भी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। नवागढ़ जनपद पंचायत अध्यक्ष अंजलि मार्कंडे अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रही। खिलाफ लाया गया था जो कि ध्वस्त हो गया है। मेरे पार्षदों ने मुझ पर पुनः विश्वास व्यक्त किया है और मैं उन लोगों को भी विश्वास दिलाता हूं जिनके साथ मेरे साथ नहीं हुआ था, काम नहीं कर पाया था, उनके लिए भी मैं दिल खोल के काम करूंगा। अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदय के ये अविश्वास प्रस्ताव में 15 में से कुल 8 मत प्राप्त हुआ और रोशन जमीर खान जो अध्यक्ष है उनको 7 मत प्राप्त हुए। इस कारण से 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से पास नहीं होने के कारण अविश्वास प्रस्ताव यानी ध्वस्त हुआ। मेरी जीत हुई है, मेरे साथ जितने भी है जनता जनार्दन है सभी लोगों का जीत हुई है। जनपद पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष पद के अविश्वास प्रस्ताव के सम्मेलन का आयोजन किया गया। जो अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मत पड़े वो कम रहे, अतः उस मतों के अनुसार से अविश्वास प्रस्ताव ध्वस्त हुआ। हरदा जिले के ग्राम कनरदा में सोमवार को 100वां जीवनम शतक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर के जरिए अभी तक 21,000 से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। शिविर में पहुंचे कृषि मंत्री कमल पटेल ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा कि जिला अस्पताल में सभी मरीजों को निःशुल्क इलाज किया जाए, डॉक्टर किसी भी मरीज को निजी अस्पताल में नहीं भेजे। उन्होंने आगे कहा कि यदि किसी ने बाहर भेजा या पैसे लेकर काम किया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराकर उसे जेल जाएगा और नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा। बाहर भेज दूंगा, नौकरी करने लायक नहीं छोड़ूंगा। सुनो भाई, सरकारी अस्पताल में गरीब डिलीवरी के लिए आए, इलाज के लिए आए, सब इलाज सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए। उनको कोई डॉक्टर बाहर नहीं भेजेगा। अगर किसी ने भेजा और बता दिया पैसे मांगे तो मैं उसकी FIR भी कराऊंगा, जेल भी भेजूंगा, नौकरी से सस्पेंड भी करूंगा। भोपाल के खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में 10 महीने पहले हुए BSc स्टूडेंट अमन दांगी हत्याकांड मामले में भोपाल कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी रजत सोनी को फांसी की सजा सुनाई है। सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर धर्मेंद्र टाडा की कोर्ट ने फांसी के साथ 2 अन्य मामले में उम्र कैद की भी सजा सुनाई। पूरे मामले में विशेष लोक अभियोजक वर्षा कटारे ने पैरवी की। बता दें कि आरोपी ने पैरोल के दौरान खुद को मरा हुआ साबित करने के लिए झूठी साजिश रची थी और एक बेकसूर शख्स को मारकर उसके शव को जला दिया था और कई दिनों से बीमारी का बहाना बनाकर गुमराह कर रहा था। आरोपी ग्वालियर जेल से फरार भी हुआ था। आरोपी को 302 में मृत्यु दंडादेश दिया है और 3 धाराओं में आजीवन कारावास दिया है। शातिर आरोपी था, पहले भी 2 मामलों में से सजा हुई है। गुना से एक बच्चे के व्यपहरण के मामले में आजीवन कारावास और 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था और भोपाल में ही नकली टिकट बेचने के मामले में इसे 7 साल का कारावास हुआ था। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र स्थित आदिवासी ग्राम मनसिंगापुर में एक गुमशुदा लड़की को वापस लाने का झांसा देकर धर्मांतरण की कोशिश का मामला सामने आया। आरोपी ईसाई धर्म की प्रार्थना सभा के जरिए गुमशुदा लड़की को वापस लाने का दावा कर रहे थे और परिजनों को ईसाई धर्म अपनाने के साथ पैसों का लालच दे रहे थे, जिसकी सूचना पर पुलिस ने एक ही परिवार की 3 महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया और उन्हें बागली कोर्ट में पेश किया गया। सामने का जो आरोपी पक्ष है उसके द्वारा धर्म विशेष को अपनाने को लेकर प्रलोभन दिया गया था। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए फिर थाना उदयनगर में कायमी की गई। इसमें जो आरोपी हैं उनको पुलिस ने पकड़ा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 3 आरोपी हैं मामले में, तीनों आरोपियों से पुलिस की गिरफ्तारी हुई है। IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। SDM ने रिश्वत लेने के आरोपी को पटवारी को निलंबित कर दिया है। मामला सतना के कोटार तहसील का है। जहाँ एक वीडियो सामने आया है जिसमें पटवारी नामांतरण के एवज में 16,000 रुपए की रिश्वत ले रहा है। दरअसल एक परिवार के मुखिया की मौत हो गई थी और उसके नाम से जो जमीन थी उसके नामांतरण के एवज में पटवारी रिश्वत ले रहा था। इस खबर को IBC 24 ने प्रमुखता से दिखाया। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और SDM ने मामले में संज्ञान लेते हुए आरोपी पटवारी को निलंबित कर दिया। रायपुर नगर निगम में 27 करोड़ रुपए के यूनिपोल टेंडर घोटाले की जांच समिति की पहली बैठक में हुई। बैठक में खुलासा हुआ कि कैसे ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अधिकारियों के साथ मिलकर साल 2019 से लेकर अभी तक निगम को 27 करोड़ रुपए से ज्यादा की शपथ लगाई। महापौर एजाज ढेबा ने कहा कि 1 हफ्ते के बाद इस मामले में बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल निगम बैठक में खुलासा हुआ कि टेंडर खुलने के बाद ग्रेसफुल मीडिया प्राइवेट कंपनी की अमानत राशि का चेक बाउंस हो गया था, जिससे कंपनी टेंडर के लिए अपात्र हो गई थी। इसके बावजूद ग्रेसफुल मीडिया को टेंडर दिया गया। वहीं यह बात भी सामने आई कि ग्रेसफुल मीडिया ने मनमाने ढंग से यूनिपोल होर्डिंग्स का आकार 1.5 गुना तक बढ़ाकर शुल्क में चोरी की, जिसे अधिकारियों ने संरक्षण दिया। ग्रेसफुल मीडिया पर अवैध यूनिपोल लगाकर होर्डिंग्स का भी आरोप है। अमानत राशि के अलावा ग्रेसफुल मीडिया के सालाना राशि के करीब 1 दर्जन से ज्यादा चेक बाउंस हुए। नियमानुसार कंपनी का टेंडर रद्द कर FIR कराई जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आने वाले 1 हफ्ते के अंदर इसका हम निर्णय कर देंगे कि इसमें क्या हुआ था। एक बिंदुवार आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी कि हमारी जांच चालू हो गई है। आज हमारी पहली बैठक हुई है। बहुत सारे विषयों पे उस पर चर्चा हुई है। बहुत सारी बातें निकल के सामने भी आई है, मगर 1 हफ्ते के अंदर जो भी निर्णय होगा बहुत कठोर निर्णय होगा।
नवा रायपुर के उपरवारा समेत 5 गांव में बिजनेस कॉरिडोर बनाया जाना है, लेकिन यहां के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर सोमवार को नवा रायपुर डेवलप अथॉरिटी भवन में जन सुनवाई रखी गई। इसमें आवास एवं पर्यावरण के विशेष सचिव जनक पाठक, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के संयुक्त सचिव अधिकारी जितेंद्र शुक्ला, NRDA की CEO किरण कौशल समेत अन्य अधिकारी शामिल हुए। वहीं सुनवाई के दौरान किसानों ने बिजनेस कॉरिडोर के लैंड यूज बदलने को लेकर आपत्ति जताई। जन सुनवाई समिति के अध्यक्ष का कहना है कि सुनवाई के दौरान सभी किसानों को बताया गया कि इस प्रोजेक्ट के आने से उन्हें कैसे फायदा होगा। नया रायपुर परियोजना की जो सेक्टर 23, 24, 34, 35 और 40 का जो लैंड यूज है वो आज के समय में आवासीय और आपका सड़क मार्ग इत्यादि है। वो आज लगभग 250 किसान लोग आए थे और उनकी सबकी बातों को हम लोगों ने इसको सुना और इस परिवर्तन से उनको क्या लाभ होगा उसको हम लोगों ने सिलसिलेवार बताया। हमन खेत बेच चुके हैं, हमन किसान हैं, तो हमार मन के मांग जिसकी पुनर्वास हमार जमीन ला हमन शुद्ध किसान 590 में खरीदे है, अभी ते है 5 करोड़ में बेचा था, तेकर हिस्सा राशि हमारा मिलना चाहिए। हमारी मांग है, हमको सबसे पहले बात पुनर्वास विभाग का जो घोषणा की हो उसको मिलना चाहिए तत्काल, ताकि हमको कुछ राहत मिल सके। वही हम लोग पूछना चाह रहे थे कि क्या प्रोजेक्ट बनने वाला है, क्यों आप जमीन एक्वायर कर रहे हो, क्या करके उसने मना कर दिया कि हम एक्वायर नहीं कर रहे हैं, जमीन का मालिक आप हो, आप ही रहोगे। हमने कहा कि फिर बुलाए क्यों गया, बोल रहे हैं कि हम बुला के जो है आप लोगों का जो है डेवलप करना चाह रहे हैं वहाँ एरिया को। किसान न्याय चाहता है, नीतिगत फैसला हो। किसान नया रायपुर के निर्माण में कभी किसानों ने ये नहीं कहा कि नया रायपुर बनने नहीं देंगे। बलरामपुर के राजपूत क्षेत्र में साल 2017 में शुरू की गई जल आवर्धन योजना अब तक अधूरी है। नगर पंचायत क्षेत्र के 15 वार्डों में नलों के माध्यम से घर तक पानी सप्लाई की जानी थी, लेकिन कई वार्डों में हालात जस के तस है। यहां पाइपलाइन भी नहीं पहुंची है, जिसकी वजह से कई वार्डों में लोग पानी के लिए टैंकर की राह देख रहे हैं। दरअसल राजपुर के खूटनपारा में करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से गेऊर नदी से जल आवर्धन योजना की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य वार्ड वासियों के हर घर तक पानी पहुंचाना था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान ही पाइपलाइन टूटने से समस्याएं आने लगी। पानी का तो परेशानी है, नल में निकलिए नहीं रहा है, यहाँ गरीब लोगों को देखिए नहीं रहे हैं कि पानी का साधन दें। यहाँ पानी का सुविधा हो जाता तो बहुत अच्छा रहता है। यहाँ क्या कि पानी उनी के लिए बहुत दिक्कत है। बाकी हर जगह ग्राम पंचायत में पूरा पानी का पूरा अभी फुल साधन है, लेकिन नगर पंचायत में पानी का साधन नहीं हो पा रहा है सर। नल जल योजना की स्थिति शुरुआत पिछले साल गर्मी में हुआ था और अभी PHC के माध्यम के द्वारा पाइपलाइन सुधार किया जा रहा है। अब यह कार्य PHC के द्वारा कराया गया है। अभी वर्तमान तक हमको हैंडओवर नहीं किया गया है। प्रधान योजना देखिए बहुत दिन से चालू है और पता नहीं क्यों इन लोग बना नहीं पा रहे हैं। जो भी विधायक आते हैं उन लोग बेचारे अपने स्तर से प्रयास करते हैं कि जल्दी बन जाए। माननीय कलेक्टर साहब भी प्रयास किए हैं कि जल्दी से चालू हो जाए, क्यों नहीं बन पा रहा है ये गलत बात है, जबकि अभी गर्मी का दिन है, पानी हमें ज्यादा चाहिए। चलिए 6 साल बाद यहाँ पर पाइपलाइन बिछाया गया, नलों से पानी आने का सपना यहां दिखाया गया। PHC विभाग ने अब तक नगर पंचायत को इसे हैंडओवर ही नहीं किया है। अधिकारियों की लापरवाही एक बड़ी लापरवाही, जिसका खामियाजा लगातार यहाँ के जो वार्ड वासी हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, वो भुगत रहे हैं। बिलासपुर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के मंडी शाखा में हुए 80 लाख रुपए के फर्जीवाड़े की जांच लंबी होती जा रही। 5 माह बाद भी प्रभावित किसानों को उनके हक का पैसा वापस नहीं मिला। करीब 103 किसान इस फर्जीवाड़े के शिकार हुए। दरअसल किसानों की सुविधा के लिए जिला केंद्रीय सहकारी बैंक ने तोरवा में अपना ब्रांच खोला, जिससे हजारों किसानों ने अपना खाता खोला है। लेकिन साल 2022 में पता चला कि बैंक में जमा कई किसानों की पसीने की कमाई बैंक कर्मचारी ही डकार गए हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का गबन किया गया। जिला सहकारी बैंक प्रशासन के संज्ञान में आज से 5 माह पूर्व जो है ये विषय आ चुका था, लेकिन उनके जांच की प्रक्रिया से
हम संतुष्ट नहीं थे और आज भी उनकी जांच की प्रक्रिया से हम संतुष्ट नहीं हैं। वहाँ पर एक महिला कर्मचारी थी खुशबू शर्मा जो क्लर्क थी वहाँ पर, उसने इस प्रकार की घटना किया हुआ है। वर्तमान में 68 किसानों का पूरा दस्तावेज हमने प्राप्त करके हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को प्रेषित कर दिया है। उसमें लगभग 18 किसानों का हमारे पास आ चुका है, जिसमें से 6 किसान का हमने भुगतान कर दिया है, लगभग 8 लाख के आसपास। रायगढ़ जिले में सिटी बस सेवा पटरी पर नहीं आ पा रही। जानकर हैरत होगी कि जिले को मिली सिटी बसों में से 14 बसें सिर्फ इसलिए खराब हो गई क्योंकि इनका परिचालन ही नहीं हो पाया। नगर निगम ने इसके मेंटेनेंस के लिए राज्य शासन से फंड मांगा था, जिसके बाद शासन ने 2 महीने पहले 80 लाख रुपए की स्वीकृति भी दी, लेकिन इसके बाद भी बसों का मेंटेनेंस अब तक नहीं हो पाया। ऐसे में बसें पड़े पड़े अब कबाड़ हो रही हैं। दरअसल पिछली सरकार में प्रदेश के सभी निकायों में सिटी बसों के परिचालन की योजना बनाई गई। रायगढ़ और जांजगीर जिले के लिए भी 20 सिटी बसों को मंजूरी दी गई थी। अभी टोटल 20 बसों में से 8 बसें अभी चल रही है। एट प्रेजेंट रोड पे 8 बसें हैं और 12 बसें जिनमें लॉकडाउन के बाद से ही रिपेयरिंग का काम पेंडिंग था, वो अभी स्टेप बाय स्टेप 2-2 गाड़ी 4-4 गाड़ी करके रिपेयरिंग के लिए जा रही है निगम के द्वारा। एक तो रोड का इश्यू है सबसे बड़ा, तमनार घरघोड़ा रोड तो आए दिन बंद ही रहता है, जाम रहता है, पैसेंजर जाना नहीं चाहते हैं। जब देखो रोड जाम के कारण, तो तमनार और घरघोड़ा रोड जो 6 बसें लगभग चलती हैं वो प्रभावित है। फिर भी हम चला रहे हैं गाड़ी को। तो ऑपरेटर को हमने सिटी बस प्रोवाइड किया था, उसमें से कुछ बसों का संचालन हो रहा था और कुछ के मेंटेनेंस की आवश्यकता थी। तो नगर निगम के माध्यम से कुछ राज्य कार्यालय में मेंटेनेंस की राशि के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, शायद वह आ गया चुका है और इसलिए कुछ बसेस को बिलासपुर मेंटेन करने के लिए उसका मेंटेनेंस के लिए भेजा गया। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं, जैसी बस आएगी हम मेडिकल कॉलेज की ओर उसका परिचालन करेंगे। और राजनांदगांव जिले के छुड़िया नगर पंचायत में सोमवार को अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने के पहले छुड़िया नगर पंचायत के उपाध्यक्ष मनोज यादव को पुलिस ने पूछताछ के लिए थाने बुलाया, जिसकी खबर फैलते ही पार्षद समेत सभी दलों के नेता एकजुट हो गए और थाने के सामने धरना दिया। इस दौरान नगर पंचायत उपाध्यक्ष ने नगर पंचायत अध्यक्ष राजकुमारी सिन्हा पर पुलिस के जरिए परेशान करने का आरोप लगाया। उसका काम से हम लोग नाराज हैं कि कोई भी वार्ड में काम वाम कहीं पर कोई हो ही नहीं रहा है, तो उसी नाराजगी के कारण हम लोग उसका विश्वास प्रस्ताव लाए। उसमें प्रशासनिक दबाव, हम कांग्रेस के आदमी हैं और कांग्रेस के नगर उपाध्यक्ष हैं हम, फिर भी हमारे ऊपर प्रशासनिक दबाव बनवा रही है राजकुमारी सिन्हा मेरे ऊपर। यहाँ पे हमारे सारे पार्षद पहुँचे हुए हैं, हम लोग 11 पार्षद हैं और यहाँ पे कांग्रेस के भी नेता हैं और भाजपा के भी लोग हैं और मैं खुद आम आदमी पार्टी से हूँ। सारे के सारे दल जो है वो मनोज यादव के समर्थन में बैठे, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन की कहीं ना कहीं दादागिरी है ये अविश्वास प्रस्ताव को लेकर। हमारी पार्टी के कोई पार्षद इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जो हुआ है वो तो गलत है, क्योंकि अभी वो हमारे नगर पंचायत से अभी अब कांग्रेस के समर्थित ये है और उनके खिलाफ फिलहाल कोई ऐसा ये भी नहीं कि कोई गलत कार्य में लिप्त पाए गए हैं। हमारा मामला अविश्वास प्रस्ताव से अलग थाने का मामला है। उनके खिलाफ शिकायत मिली थी और उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पूछताछ होने के बाद जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद अवगत कराया जाएगा। नियमितीकरण की मांग को लेकर 55 दिनों से आंदोलन कर रहे छत्तीसगढ़ के पंचायत सचिव ने सोमवार को सभी जिला मुख्यालयों में रैली निकाली। नवा रायपुर के तूता स्थित धरना स्थल पर धरना देने के साथ ही उन्होंने रक्तदान भी किया। हजारों की तादाद में पंचायत सचिव जो है अपने शासकीकरण मांग को लेकर के रक्तदान किया गया एवं रक्तदान पश्चात विशाल रैली निकाल करके माननीय मुख्यमंत्री के नाम माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में आयोजित कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने राज्य सरकार पर सौतेले व्यवहार का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही जिले के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। आज समाज का हर वर्ग परेशान है। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमारा मेडिकल कॉलेज रोक दिया, हमारा यूनिवर्सिटी रोक दी, हमारे सब निर्माण कार्य रोक दिए। पर अब तो शिवराज सिंह भी जानते हैं 5 महीने का और खेल है। मध्य प्रदेश की जनता उन्हें विदा करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी। आज
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोरमी नगर के सालों पुरानी मांग को मंजूरी देते हुए लोरमी नगर पंचायत को नगर पालिका का दर्जा देने का ऐलान किया। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आज लोरमी विधानसभा के दौरान पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 13 करोड़ 71 लाख के विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम भूपेश बघेल सबसे पहले लोरमी ब्लॉक के चनली ग्राम पहुंचे, जहां पर उन्होंने रेपा का मुआयना किया। राजस्व की घोषणा पहले करें और नगर पंचायत लोरमी और नगर पालिका लोरमी बनाया जाए घोषणा और ग्राम गोड़खामी का नगर पंचायत बनाया जाएगा। गरियाबंद और ओडिशा की सीमा पर बसे आखिरी गांव को लोग पानी के लिए यहां पर परेशान है। कहने को तो यहां 12 हैंडपंप खोदे गए, लेकिन इनसे निकलने वाला पानी इतना कसैला, आयरन युक्त और पीला है कि ये उनकी सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। इस पानी की कठोरता के चलते ग्रामीणों ने बोरिंग का पानी पीना बरसों से बंद कर रखा है और आज भी रेत को खोदकर झरिया का पानी यहां के लोग पी रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पानी है पर पी नहीं सकते, मगर पानी के बिना जी भी नहीं सकते। देवभोग विकासखंड मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे पुरना पानी पंचायत की यही कहानी है। ये गांव करीब 1700 से अधिक आबादी वाला पंचायत है, जहां 3 पारा की बस्ती है। कहने को तो ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 12 हैंडपंप खोदे गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इनका पानी इस्तेमाल करने लायक नहीं है। हालांकि गांव के लोगों की प्यास बुझाने के लिए सरकार ने करीब 1 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है, ताकि गांव वालों के लिए दूसरा हैंडपंप खोदकर वहां से पानी की सप्लाई की जा सके। लेकिन गांव वाले बोरिंग या हैंडपंप का पानी नहीं पीना चाहते, इसलिए कि वो पानी पीने लायक नहीं है। गांव वालों की माने तो हैंडपंप से निकलने वाला पानी कसैला और आयरन युक्त है। इसे पीने से उनकी सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, इसलिए लोग नदी के किनारे झरिया खोदकर पानी पीने को मजबूर हैं। हमारे गांव में कुल 12 नलकूप है जो आयरन युक्त पानी निकलता है, इसलिए हमारे गांव के लोग वो उपयोग में पानी को नहीं लाते हैं, क्योंकि वो पानी को खाना बनाने से खाना पीला होता है और जो पानी को पीने से दांत पीले पड़ते हैं। पूरा गांव वाले हम लोग बोर खुदा नहीं देंगे सर। तेल नदी में है, जो खुदाना है तेल नदी से सप्लाई करे, हम मना नहीं करेंगे। अगर पानी देना चाहता है सरकार तो हमको नदी का पानी दिए ना। ग्रामीणों की मांग है जो राशि शासन ने मंजूर की है उस राशि से तेल नदी का पानी उन तक पहुंचाया जाए, लेकिन इस तरह की कोई योजना शासन के पास नहीं होने के चलते ये सारी राशि खर्च नहीं की जा सकती। ग्रामीणों का कहना है कि वो किसी भी शर्त पर गांव में हैंडपंप नहीं खोदने देंगे। यहाँ किसी पंप में पीला तो किसी पंप में मटमैला पानी निकल रहा है। इस पानी में खाना बनाओ तो पूरा खाना पीला पड़ जाता है, दांत खराब हो रहे हैं और स्वाद भी पानी के जैसा नहीं मिलता। इसलिए यहाँ के ग्रामीण पास में ही बहने वाले तेल नदी के किनारे रेत खोदकर पानी निकालते हैं। पूना पानी में जल जीवन मिशन के अंतर्गत मुख्य बस्ती में 84.4 और जो आश्रित पारा है कुल्ला पारा, वहाँ पर 47.8 लाख की योजना स्वीकृत हुई है और अतिशीघ्र ये सोलर के माध्यम से पूना पानी के कुल्ला पारा में योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। पानी के कुल्ला पारा में 3 महीने में सबके घर में टेप कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अब प्रशासन कब ग्रामीणों की मांग मानता है और कब मांगों को पूरा करता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। ग्रामीणों की मांग है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द इनको राहत किया जाए, ताकि ये अपने कम से कम पानी के जैसे स्वास्थ्य जो सुविधा है उसका उपलब्ध उपयोग कर सकें। फारूक मेमन, IBC 24 गरियाबंद। तो इसके साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।